ईरान समर्थित गुट का बड़ा दावा, इजराइल के इलियट शहर पर ड्रोन से हमला किया। पीएमएफ मुख्यालय पर हमले का बदला लेने का दावा भी इस बीच किया जा रहा है। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर ईरान समर्थित गुट की ओर से दावा किया गया कि इजराइल के इलियट शहर पर ड्रोन से हमला किया गया। पीएमएफ मुख्यालय पर जो हमला हुआ था उसका बदला लेने का दावा किया गया। जिस तरीके से इजराइल एक्शन कर रहा है, ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, इराक पर बारूदी बारिश कर रहा है इजराइल, क्या यह बदला पूरा हो गया? बड़ा सवाल, क्योंकि खबरें हैं कि किस तरीके से कई शहरों पर इजराइल ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। कई ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है, ईरानी समर्थित ग्रुप्स को टारगेट किया जा रहा है। प्रतिमा, तो देखिए खबर सामने आ रही है, ईरान समर्थित ग्रुप को तो टारगेट किया ही जा रहा है। इसके अलावा ईरान समर्थित जिहादी ग्रुप के ठिकानों को तबाह करने की खबर भी सामने आई है। इस बीच ईरान समर्थित ग्रुप ने बदला लेने की धमकी भी इस बीच दी है। ऐसे में यहां पर जो माहौल है तनावपूर्ण होता जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन आगे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करना जरूरी है और उसी आधार पर आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इराक में ईरान के सहयोगी गुटों पर हुई एयर स्ट्राइक में जॉर्डन का नाम सामने आ रहा है। जी हां, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पश्चिमी थिंक टैंक ये आशंका जता रहे हैं कि ईरान को नुकसान पहुंचाने में जॉर्डन की धरती का हुआ है इस्तेमाल। इस बारे में चर्चा करते हैं फिलहाल, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल पर सीधे आपके सामने वो मैप और वो लोकेशन भी रखेंगे। लेकिन उससे पहले अस्थाना सर, ये साफ हो चुका है कि ईरान समर्थित ग्रुप से अब बदले लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इजराइल इस बारे में वाकिफ था। हमास का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, गाजा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसके सामने, जहां अलग अलग फ्रंट से इजराइल का घेराव हुआ। क्या उसी के तहत इस वक्त उसी रणनीति को इजराइल अपना रहा है? देखिए, ईरान की रणनीति हमेशा से ये रही है कि प्रॉक्सी ग्रुप जितने भी हैं, चाहे हिजबुल्लाह है चाहे हमस है, उनके थ्रू इजराइल को नुकसान पहुंचाया जाए। अभी जो डायरेक्ट अटैक ईरान ने किया था वो इस कारण से किया था क्योंकि उनकी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया गया, जो कि माना जाता है कि उनकी धरती पे हमला हुआ, इसलिए ये एक मजबूरी बन गई थी। लेकिन इस शैडो वॉर के दौरान दोनों आपने देखे होंगे अटैक, जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया उसमें भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ, और इजराइल ने जो ईरान के ऊपर उसके बाद पलटवार किया उसमें भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ईरान चाहेगा कि आगे की लड़ाई वो फिर से प्रॉक्सी के तरफ लड़े, और इसी हालत में जो इजराइल है उसको भी ये पता है कि इनके प्रॉक्सीज जो है मेरे ऊपर दोबारा हमला करेंगे। तो इजराइल इनके प्रॉक्सी, चाहे वो इराक में है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे वो हमस है, उनके टारगेट करने की कोशिश करेगा। और ईरान भी यही चाहेगा कि प्रॉक्सीज के थ्रू, क्योंकि ईरान के पास एक ऑप्शन है कि प्रॉक्सीज के थ्रू डायरेक्टली इजराइल को तंग कर सकता है, उसके ऊपर वार कर सकता है बिना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। और ऐसा लगता है कि अमेरिका और बाकी देश भी ये चाहते हैं कि इनका डायरेक्ट आमना सामना ना हो, क्योंकि अगर ईरान डायरेक्टली जब भी इजराइल के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका और बाकियों की ये मजबूरी बन जाती है, स्पेशली अमेरिका की, कि इजराइल को बचाया जाए। क्योंकि इजराइल, आप देखिए, अगर सामरिक तौर पे देखें इजराइल की लोकेशन, ये लोकेशन ऐसी लोकेशन है। सर, सचदेव सर से भी इसी बारे में जवाब लूंगी। लोकेशन की आप बात कर रहे हैं, यही जो डिटेल इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाते हैं। और प्रतिमा, ओवर टू योर साइड विल बी द मैप। ये देखिए, ये रही वो लोकेशन, और सामरिक तौर पर जिस तरीके से सर लोकेशन की बात कर रहे हैं, सचदेव सर एक क्विक कमेंट इस पर चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल जिस तरीके से अटैक्स को अंजाम देता है, क्या जॉर्डन का एयर स्पेस इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है वो भी चपेट में आएगा। और उसमें सर एक सवाल मैं आपके से ऐड ऑन करना चाहूंगी सचदेवा सर। सवाल यहाँ पर ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि इससे भले ही हम इजराइल और ईरान के बीच की जो मौजूदा हालात है उसे फुल फ्लेजेड वॉर भले ही ना कह रहे हो, लेकिन ये बहुत सीमित भी नहीं है। जैसा कि प्रॉक्सी गुटों को लेकर हम बात कर रहे हैं कि ये हमला इजराइल की तरफ से केवल ईरान पर नहीं बल्कि ईरान समर्थित गुटों पर भी किया जा रहा है, इसीलिए इसकी व्यापकता पर चर्चा की जा रही है। भाई सचदेवा सर जी, सवाल काफ़ी जटिल है, लेकिन इसको एक क्रमबद्ध तरीके से जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ईरान और इज़राइल में जो अदावत है, जो दुश्मनी है, वो तकरीबन 2600 साल पुरानी है, ऐतिहासिक है, जिसमें नेबूचादनेज़ार ने जेरूसलम को सैक किया था और यहूदियों को किंगडम को नष्ट कर दिया था और सारे यहूदियों को दास बना के अपने बेबीलोनिया ले गया था। ये बात है 500
1986 BC की, तब से दोनों के बीच में अदावत है, दुश्मनी है, और ये दुश्मनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है, जो एक सामाजिक तौर पर। दूसरी बात ये है कि इज़राइल न्यूक्लियर वेपन परस्यूट में कामयाब रहा है, वो उसको न्यूक्लियर पावर माना जाता है, हालांकि मानता नहीं है कि उसके पास परमाणु शस्त्र हैं। ईरान यही चाहता है, उसने देखा है कि सद्दाम हुसैन हो तो उसको अमेरिका उस पर हमला करता है, ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। लेकिन नॉर्थ कोरिया को नहीं ख़त्म करता है, तो क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। क्योंकि आप ईरान ये चाहता है, अदावत का जिक्र कर रहे हैं, तो ये भी आपने साफ कर दिया है कि अदावत बहुत पुरानी है, तो इसका हल जल्दी निकल जाए, इसके चांसेस कम ही नजर आते हैं। मैं